वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी जो अवकलन की सीरीज है 5.6 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा ये रहा। सबसे पहले उसने लिखा है कि x बराबर साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट में लिख रहा है कि cos 2 इंटू टी। यहाँ आपको ज्ञात करना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है। बाई का मान भी यहाँ गिवन है, बाई का मान भी हम लोग लिख लेते हैं। बाई बराबर cos क्यूब टी और इसके नीचे लिखा है आपका cos 2 इंटू टी। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग x वाले फंक्शन को निकालेंगे dx अपॉन dt और इधर से dy अपॉन dt। फिर समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने के बाद में समीकरण 1/2 करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ अंश है और ये हर है, अंश बटे हर का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। अब होता क्या है, तो आप जानते हैं सबसे पहले आपको हर लिखना पड़ता है, अंश का अवकलन माइनस। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। देख लेते हैं क्या होता है फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं फॉर्मूला को। डी अपॉन डी एक्स अंश बटे हर, हम कई बार इसको करवा चुके हैं लेकिन फिर देख लीजिए एक बार। होता क्या है, तो हर अंश का अवकलन माइनस का निशान अंश लिखिए और इसके बाद में हर का अवकलन कर दीजिए और अपॉन में हर का करना पड़ता है आपको क्या, स्क्वायर करना पड़ता है। ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप इसको लीजिए, तो इसको अगर जब आप लेंगे तो यहाँ लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे तो इसका dx अपॉन dt हो जाएगा। इसके बाद में सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, हर लिखना पड़ेगा। हर आपका कितना, अंडर रूट cos 2 इंटू टी। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट cos 2t और d अपॉन dx आपको करना पड़ेगा क्या, करना पड़ेगा आपको अंश, यानी कि अंश का अवकलन। तो साइन क्यूब t माइनस का निशान अंश लिखिए। अंश आपका कितना है, साइन क्यूब t है और इसके बाद में यहाँ पे dt होगा, t के सापेक्ष करवा रहे हैं, यहाँ dt होगा। साइन क्यूब t d अपॉन dt किसका करना पड़ेगा, अंडर रूट cos 2 इंटू टी का। अपॉन में क्या होगा, तो इसका स्क्वायर आप करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब d अपॉन dt साइन क्यूब टी का अवकलन किस प्रकार से हम करेंगे ये समझ लीजिए कैसा होगा हमारा अवकलन। तो साइन क्यूब टी का जो अवकलन होगा वो बहुत आसान रहेगा। d अपॉन dt साइन क्यूब टी, सबसे पहले तो x की पावर n का फॉर्मूला, वही साइन के ऊपर 3 घात है। तो सबसे पहले आप संख्या जो है उसे आप निकाल लीजिए। 3 हमने बाहर निकाल लिया। अब जितनी भी घात है इसमें से एक कम करिए, तो एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 ही घात बचेंगी। अब इसके बाद में होगा क्या, हमें तो t पर पहुंचना है। तो t पर पहुंचना है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप साइन t का अवकलन करवाएंगे। जब साइन t का अवकलन करवाएंगे तो साइन t का होगा क्या, cos t होगा। आप समझ गए होंगे हमने क्या बोला। सबसे पहले आपको ये x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद में sin t का अवकलन करना पड़ेगा, क्या हुआ, cos t। अब t का आप अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष बनेगा क्या, 1 बनेगा। आप इतनी बात को समझते हैं, यहाँ पे कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इतनी बात हम जान पाए साइन क्यूब t का किस प्रकार से अवकलन लिखेंगे। और हम लिख देंगे अंडर रूट cos 2t का अवकलन समझिए। अंडर रूट x का अवकलन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/2 अंडर रूट x होता है। कई बार हमने पिछले वीडियोस में बताया है। इसी प्रकार से अगर cos 2t की अगर बात करें, इसका अवकलन क्या होगा, तो देखिए इसका अवकलन होगा कुछ ऐसे, 1/2 अंडर रूट cos 2t हमने लिख लिया। 1/2 जैसे अंडर रूट x यहाँ लिखा था वैसे ही अंडर रूट cos 2t हमने लिख लिया। इसके बाद में इस cos 2t का फिर से होगा, cos 2t का फिर से अवकलन अगर होगा तो इसका मतलब ये माइनस का साइन 2t बनेगा। cos t का क्या होता है, माइनस के साइन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप वहां नहीं पहुंच पाए जहां आपको पहुंचना था। हमें पहुंचना कहाँ है, हमें पहुंचना है t के अवकलन पर। जब t के अवकलन पर पहुंचना है तो ये 2 और t जो लिखे हैं इनका अवकलन करवाइए। जब इनका अवकलन करवाओगे तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। फिर से समझ लीजिए अंडर रूट cos 2t का होगा 1/2 अंडर रूट cos 2t। अंडर रूट के अंदर जो भी रहता है इसका आपको अवकलन दोबारा करवाना पड़ता है। तो cos का अवकलन क्या होगा, cos 2t का अवकलन होगा माइनस के साइन 2t। अब जो एंगल है, जो कोण है आपका साइन का, वो लिखा है 2 इंटू टी।
टी का तो 1 हो जाएगा, 2 कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। अब इन सब बातों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन सब बातों को यहाँ लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, तो आप समझदार हैं, समझ जाएंगे किस प्रकार से इसका आंसर होगा। dx अपॉन dt अंडर रूट कॉस 2t, d अपॉन dt साइन क्यूब टी का क्या होगा, तो यहाँ समझ लीजिए ये लिखा है 3, यहाँ लिख लिया 3 साइन स्क्वायर टी। अब साइन स्क्वायर टी के बाद में क्या लिखा है आगे, तो आगे लिखा क्या है कॉस टी, तो हमने लिख लिया कॉस टी। माइनस के क्या, तो माइनस के हमारा रहा साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी अंडर रूट कॉस 2t का क्या होगा, तो अभी हमने देखा था नीचे 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, और इसके साथ साथ में कॉस 2t का आपको दोबारा से करवाना पड़ेगा, क्या रहेगा माइनस के साइन 2 इंटू टी। अब 2t का फिर से कराइए अवकलन, तो यहाँ पे होगा क्या 2 होगा। अपॉन में क्या है, तो अपॉन में अगर हम बात करें तो अपॉन में आपका वही चल रहा है जो ऊपर था कॉस 2 इंटू टी। अब अगली लाइन क्या होगी, तो अगली लाइन हमारी समझ लीजिए, इस अंडर रूट कॉस जो 2t लिखा है इसका आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। जब आप एलसीएम अगर लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ का तेरी समस्या है। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अंडर रूट कॉस 2 इंटू टी है, ये भी कॉस 2t है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अंडर रूट आपका खत्म हो जाएगा। 2 से ये 2 आपके कैंसिल हो गए, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या बनेगी बात हमारी, dx अपॉन dt इक्वल टू ये बनेगा कॉस 2 इंटू टी बन गया। इसके बाद में 3 हम जो लिखे हैं इसको आगे लिख लेते हैं, यहाँ लिख रहा है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी लिख लिया हमने, माइनस का साइन क्यूब टी, माइनस और माइनस आप प्लस कर लीजिए, इधर लिखा है साइन 2 इंटू टी। अपॉन में आपका कितना रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपॉन में आपका रहेगा कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ये किस में रहेंगे अंडर रूट में। जब आप एलसीएम लेंगे तब की ये बात है, जब आपने एलसीएम लिया। अब अगली लाइनों में क्या करना पड़ेगा, थोड़ी समझ की बातें समझ लेते हैं। यहाँ एंगल कॉस में 2 इंटू टी है, यहाँ एंगल आपका टी और टी है, इधर भी आपका टी है, एक जगह एंगल आपका क्या है 2t है। तो सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि आप एंगल को टी में बदलें, आप एंगल को किस में बदलें, टी में बदलें। 2t जहाँ जहाँ कोण है उसका हमें लोगों को करना पड़ेगा क्या, सिंगल एंगल में। कैसे करेंगे, तो फॉर्मूले हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, उनका प्रयोग करेंगे, तब इन सबको हम लोग कर लेंगे क्या, सिंगल कोण में। सिंगल कोण का मतलब 2t कहीं हमें नहीं मिलना चाहिए अगर प्रश्न को आगे बढ़ाना है तो। अब इसके बाद में और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कॉमन भी हो सकते हैं, यहाँ क्या हो सकता है कॉमन हो सकते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, जब आपको यहाँ पे कॉमन दिख जाएगा आखिरकार क्या कॉमन होगा, 2 साइन t इंटू कॉस टी, तो फॉर्मूला हम अभी अप्लाई करते हैं। तो आगे प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले लगाएंगे। कॉस 2 इंटू टी का फॉर्मूला 2 होते हैं, 2 नहीं 3 आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा लगेगा, यहाँ समझ लीजिए किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूले को लगाएंगे। तो cos 2t का फॉर्मूला ये लगाएंगे हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। सवाल ये है कि आखिरकार इसको हमने क्यों चुना, इसको इसलिए चुना क्योंकि जब आप एंगल 2t को साइन में बदलेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर टी है और ये आपका cos t है, इधर साइन का बहुमत है, इधर किसका बहुमत है, साइन का। इधर cos वाले जो पद हैं इसमें से हम करेंगे क्या, इसमें से हमें ये करना होगा कि cos जो 2t है इसको हम साइन में अगर बदल लें और जब हम इसको कॉमन लेंगे cos t को, तो cos t आपका कॉमन लेके बाहर चला जाएगा। इसके बाद में जो व्यवस्था बनेगी हमारी ब्रैकेट में, वो बनेगी क्या, वो बनेगी सिर्फ और सिर्फ साइन की। अब जो इतनी बातें हमने कही हैं वो अब आपको हम दिखला देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी लिख लिया हमने, और इसके बाद में यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, प्लस का निशान साइन क्यूब टी, और इसके बाद में साइन 2a का फॉर्मूला लगाइए। जब फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये होगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अपॉन में आपका क्या रहा, तो अपॉन में हमारा रहा cos 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2 इंटू टी।
अब हमने जो कहा था आपसे कि cos t यहाँ से हो जाएगा कॉमन, हो गया ना कॉमन। इसके अलावा और क्या कॉमन है, तो हमने कहा यहाँ पे साइन स्क्वायर t भी कॉमन होगा। जब आप कॉमन यहाँ से ले लेंगे, तो जब कॉमन ले लेंगे तो आपका पद सिर्फ और सिर्फ किस में बचेगा, साइन में बचेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, cos t को बदल दिया था, यहाँ cos 2t को बदल दिया था 1 - 2 साइन स्क्वायर t में। तो देखते हैं क्या क्या हमने काम करने हैं, उन सबको देख लेते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करिए और इसके अलावा यहाँ कॉमन लीजिए। तो कॉमन हमने लिया कितना, साइन स्क्वायर टी यहाँ से कॉमन हो जाएगा। और इसके अलावा आपका कॉमन होगा क्या, cos t। तो बचेगा क्या, तो यहाँ 3 एकन 3 माइनस के 6 साइन स्क्वायर टी, ये आपका कॉमन बाहर चला गया। जब ये कॉमन बाहर चला जाएगा तो बचेगा नहीं, cos t, यहाँ कॉमन बाहर चला गया, प्लस का निशान यहाँ आपका क्या है, तो यहाँ आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन t। क्या बचेगा आपका, साइन t बचेगा। और साइन t जब बचेगा, एक साइन t ये है, तो कुल मिला के आपके साइन कितने हो जाएंगे, 2 हैं कितने, तो 3 ये थे, एक ये था, 4, 2 चले गए बाहर, तो बचे कितने, 2 बचे। तो 2 तो ये संख्या, इसको लिख लीजिए, 2 साइन स्क्वायर टी हमने यहाँ लिख लिया, कॉस आपका बाहर चला गया है। अपॉन में कितनी बात है, तो अपॉन में आपकी वही व्यवस्था है, कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2 इंटू टी। ये व्यवस्था हमारी जैसी है वैसी लिखी रहने दीजिए। ये मान हमारा हो गया dx अपॉन dt का समीकरण नंबर हमने कितना लिख लिया, इसे 1 लिख लिया। अब हम लोग निकालेंगे dy अपॉन dt को। अब हम y का मान लिख लेते हैं। y का मान है y बराबर कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2 इंटू टी, यही है y का मान। अब करेंगे क्या, तो आप सबको पता है t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन। जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ अंश बटे हर है, अंश बटे यहाँ क्या है, हर है। तो अंश बटे हर को हम लोग फॉर्मूला अभी लिखे थे, तो अब यहाँ पे हम दोबारा से फॉर्मूला तो नहीं लिखेंगे, लेकिन समझते चलेंगे। होगा क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हर को, तो यहाँ पे हमने हर लिख लिया। इसके बाद में अंश का करवाना पड़ेगा आपको क्या, अवकलन। अवकलन किस प्रकार से करवाएंगे, तो आप जानते हैं, सबसे पहले 3 आपका बाहर आएगा, 3 हमने बाहर कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ बचेगा क्या, तो 2 बचेगा, कॉस स्क्वायर टी। अब कॉस टी का क्या होगा, कॉस टी का आप जानते हैं माइनस के साइन टी होगा। टी का फिर से करवाएंगे तो होगा कितना, 1, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने हर लिखा, यहाँ अंश का आपने अवकलन करवाया, इसके बाद आपने यहाँ माइनस लगाया। अंश को जैसे का तैसा रखिए, तो हमने रख दिया भाई, अंश को जैसे का तैसा। इसके बाद में हर का आपको अवकलन करवाना पड़ेगा। क्या होगा, तो इसका अवकलन तो अभी हम देखे थे, क्या था, 1/2 अंडर रूट कॉस 2 इंटू टी। इसके बाद में cos 2t का हमने देखा था, क्या रहा था, माइनस के साइन 2t और इंटू 2, यही तो था, यही था। ये कितना है, 2 है। 2t का जब आप अवकलन कराएंगे तो 2 ही तो आएगा। इसके बाद में वही प्रक्रिया, इसका आप वर्ग कीजिए, वर्ग करोगे तो cos 2t बचेगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम जब आप इसका लेंगे, एलसीएम लेंगे तो वही प्रक्रिया बनेगी। यहाँ ये cos 2 इंटू टी है और ये आपका cos 2t है, तो इसका मतलब अंडर रूट इसका समाप्त हो जाएगा। और 2 से 2 ये आपके कैंसिल आउट हो गए, माइनस और माइनस आपका क्या हो गया, तो प्लस हो गया। इतनी बातें हमें समझनी है। तो यहाँ जो व्यवस्था हमारी बनी वो ये बनी, cos 2 इंटू टी, ये 3 था तो यहाँ 3 लिख लीजिए, माइनस का निशान है, माइनस का निशान भी लिख लीजिए। और इसके बाद में आपका बचा क्या, तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या, cos स्क्वायर टी और इसके साथ साथ में sin टी। माइनस का यहाँ जो निशान था, माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, ये बचेगा क्या, cos टी। और इसके बाद में यहाँ पे कितना है, यहाँ आपका है sin 2 इंटू टी। अपॉन में क्या क्या बचेगा, तो ये अंडर रूट cos 2t जो है वो अपॉन में चला जाएगा, यानी कि cos 2t अंडर रूट cos 2t। फिर से वही बात, कौन सी बात, वही कि आप एंगल को आप सिंगल कीजिए, जहाँ डबल डबल एंगल वहाँ सिंगल कीजिए। कैसे, तो यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस प्रकार से। इसका आप फॉर्मूला जानते हैं, 2 sin t इंटू cos t। इधर आप cos 2t का फॉर्मूला कौन लगाएंगे, तो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर t माइनस के 1। यहाँ पे हमने कौन लगाया था, 1 - 2 sin स्क्वायर t।
यहाँ कौन आप लगाएंगे, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। क्यों लगाएंगे, इसका जवाब अगली लाइनों में हमें मिल जाएगा। तो हम ऊपर देख लेते हैं, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू, तो यहाँ माइनस के आपके कितने हैं, 3 हैं। तो फॉर्मूला जब खोला जाएगा तो आपका ये फॉर्मूला क्या रहेगा, तो 2 cos स्क्वायर टी माइनस के 1। इधर क्या होगा, तो cos स्क्वायर टी सिंगल एंगल है, मतलब सिंगल कोण है, तो कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कितना है, तो यहाँ आपका है साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t का क्या है, तो 2 sin t इंटू कॉस टी। बटे में वही बात है, बटे में कौन सी बात है, ये लिखिए ना। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, cos 2t अपॉन, ये अपॉन का निशान है, cos 2t अंडर रूट कॉस 2 इंटू टी। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि यहाँ जगह कम थी और dx अपॉन dt हम मेटना नहीं चाहते अभी, इसीलिए हमने किया। अब dy अपॉन dt का जो मान होगा, dy अपॉन dt का जो मान होगा वो कितना होगा, और आपको दो काम करने हैं, एक तो आप कॉमन लेंगे और दूसरा आपको काम करना है इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कराना है। कॉमन आपको दिख रहा होगा क्या होगा, तो यहाँ कॉमन आपका है cos स्क्वायर टी, चूँकि यहाँ पे cos क्यूब टी है और इसके साथ साथ में sin टी भी आपका कॉमन है। cos स्क्वायर टी और sin टी आप कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन ले लेंगे तो होगा ये cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी को हमने कर लिया कॉमन। अब ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बचेगा, 3 का आप गुणा कराइए, 3 का आप गुणा कराइए, यहाँ 3 का जब आप गुणा कराएंगे माइनस के 6 cos स्क्वायर टी होगा, माइनस चिन्ह के साथ साथ में हमने करवा दिया, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 3। अब यहाँ बचा क्या, तो cos स्क्वायर टी तो आपका चला गया कॉमन और साइन टी भी आपका चला गया, तो यही तो बचेगा, तो इतना ही लिखा रहने दीजिए। इधर क्या होगा, तो प्लस का निशान, इधर आपका क्या बचेगा, तो आपका बचेगा cos टी ये रहा और एक cos टी ये, 3 और एक कितने थे, 4 थे, 3 घात इधर थी 1 घात इधर, तो 4 घातें थी, 2 आपकी कहाँ चली गई हैं, कॉमन में। जब आपकी कॉमन में चली गई हैं तो आपका कितना बचेगा, तो 2t बचे, cos स्क्वायर टी बचेगा। इसके अलावा साथ साथ में आप इस 2 को भी लिख लीजिए और sin t जो आपका था वो आपका कॉमन ही चला गया है। अब इसे आप समीकरण नंबर क्या कहेंगे, 2 कहिए। अब समीकरण 1 आपका ये लिखा और समीकरण 2 आपका कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है। dy अपॉन dx हमको ज्ञात करना है। जब dy अपॉन dx आपको निकालना है तो आप करेंगे समीकरण 2/1 से। जब समीकरण 2/1 से आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2/1 से, तो होगा क्या, 2/1 से जब आप करेंगे तो होगा ये कि यहाँ से हम ये बराबर के अब निशान हटा देते हैं, ये बीचों बीच आपके लाइन खींच देते हैं। एक और बात समझ लीजिए, जो अपॉन में आपकी वैल्यू है, अपॉन में हम वैल्यू लिख देते हैं आपकी, अपॉन में जो हमारी वैल्यू है cos 2t अंडर रूट cos 2t, ये चौथा और दूसरा वाला लग के कैंसिल हो जाएगा कंसेप्ट। इसी के नीचे है ये, इसी के नीचे है, जगह अभाव के कारण हमने इस प्रकार का लिखा है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा समीकरण जब आप 2/1 करेंगे। और इसके साथ साथ में आपका होगा dt से dt कैंसिल, यहाँ इक्वल टू का क्या लगाइए, निशान लगाइए। अब जो बातें बच गई हैं उनको आप एक बार फिर से लिख लीजिए, dy अपॉन dx इक्वल टू आपका क्या बचेगा, तो यहाँ बचा है हमारा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और इसके साथ साथ में यहाँ पे आपका बचेगा माइनस के 6 cos स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी। आप एक काम करिए कि यहाँ पे आप घटा के इसको लिख दीजिए, तो ये आपका आएगा माइनस के 4 cos स्क्वायर टी। करते जाइए, जितना आपका संक्षिप्त हो जाए उतना संक्षिप्त करते जाइए। अपॉन में आपका क्या बचेगा, तो अपॉन में बचेगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और ये आपका 2 और ये आपका 6, तो आपका बचेगा कितना, तो माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी प्लस के कितना 3 है। यहाँ भी कैंसिल आउट होगा, एक साइन टी से एक साइन टी कैंसिल, एक कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ बचेगा कितना, कॉस, और नीचे आपका बचेगा कितना, तो साइन बचेगा। अब ये कॉस का मल्टीप्लाई करवा दीजिए इससे, और साइन का मल्टीप्लाई करवा दीजिए नीचे से, तो इधर आपकी जो बात बनेगी वो ये ऐसी रहेगी, माइनस के 4 cos क्यूब टी और प्लस के 3 cos टी।
यही रहेगा। और नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे आपका बनेगा कितना, तो -4 साइन क्यूब टी, -4 साइन क्यूब टी और +3 साइन टी। इस फॉर्मूले को आप जानते हैं बहुत अच्छे से, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से जानते हैं, बस यहाँ माइनस चिन्ह आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस चिन्ह को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा फॉर्मूला आपका क्या, cos 3t का, और नीचे ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 3t का। ये यहाँ पे माइनस चिन्ह आप कॉमन लेके बाहर कर दीजिए। ये फॉर्मूले हैं हमारे दोनों। तो ये आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -cos 3t। यही आपका प्रॉपर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है x = a cos t और इसके साथ साथ में प्लस log tan t/2। ये x का मान है और dy/dx आपको यहाँ फिर से ज्ञात करना है। dy/dx आपको यहाँ ज्ञात करना है। और y की अगर बात करें तो y बराबर a sin t। y बराबर कितना, a sin t। y बराबर कितना है, तो a sin t है। सबसे पहले आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं इसका मान क्या होगा, तो dx/dt होगा। a कोई संख्या है, इसको बाहर कर लीजिए। cos का क्या होगा, cos t का, तो के sin t होगा। इसको समझ लीजिए। log tan t/2 है। log x का क्या होता है, 1/x। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा 1/tan t/2। अब tan t/2 का दोबारा से होगा, तो tan x का उकलन आप जानते हैं sec² x होता है। तो इसका आपका होगा क्या, तो sec² t/2 होगा। इस t का उकलन आपको करवाना है, तो t/2 का फिर से आप अवकलन करेंगे तो आपका बनेगा क्या, 1/2 बनेगा। इतनी बातें जो की हैं एक बार तेजी से देख लीजिए। log x का होता है 1/x। इस x का आप दोबारा करवाते हैं तो 1 हो जाता है, इसलिए हमको यहाँ लिखना नहीं पड़ता है। लेकिन इस वाले प्रश्न में अगर हम बात करें, इस वाले प्रश्न में आपको 2-3 काम करने पड़े। पहला तो tan का आपको लगाना पड़ा, तो sec² t/2। अब इस t/2 का आप करेंगे तो 1 क्या होगा, 2 होगा। इतने काम हमने कर लिया। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में यहाँ समस्या है। किस प्रकार की समस्या है कि आपकी एंगल से संबंधित समस्या है। यहाँ एंगल आपका, कोण आपका पूरा है, यहाँ आपका कोण कैसा है, आधा है। तो ये काम करिए, पहले तो इनको आप बदल लीजिए साइन और कॉस में। क्यों बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन साइन में ही गिवन है। अब जब साइन में गिवन है तो इसका मतलब ये tan और sec को आप बदल लीजिए। हो सकता है बदलने की प्रक्रिया में इस कोण जो हमारा आधा है ये भी पूरा बन जाए। देखते हैं क्या होगा। a के sin t प्लस 1/, इसको लिखिए sin t/2 बटे cos t/2। 1/2 आपका यहाँ लिखा है, तो आप ऐसा करिए, इसको शुरुआत में लिख दीजिए। हमने लिख दिया 1/2 शुरुआत में। sec को बदल लीजिए, तो ये होगा 1/cos स्क्वायर t/2। यही तो होगा, 1/cos थीटा होता है। इस cos t से, इस cos t/2 से एक आपका कैंसिल हो गया, तो बचेगा यहाँ कितना, तो बचेगा आपका 2 sin t/2 इंटू cos t/2। ये आपका फॉर्मूला बन गया 2 sin a इंटू cos a का। जब फॉर्मूला बन जाएगा तो आपका हाफ एंगल है, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। जैसे sin 2a का फॉर्मूला आपका होता है 2 sin a इंटू क्या, cos a। यहाँ आपका डबल कोण है, तो यहाँ कोण आपका कितना आता है, आधा आधा आता है, मतलब 2 का आधा a है। इसी प्रकार से जब आप sin a का फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा 2 sin कोण a है, तो ये बन जाएगा a/2 इंटू cos a/2। यही था, यही हमें समझना था कि यहाँ a की जगह t/2 है, cos की जगह cos है, t की जगह a/2 है, तो आपका एंगल क्या बनेगा, sin t बनेगा। तो कर लिया हमने, sin t हमने बना लिया। तो ये हमारा dx/ क्या रहा, dt। dx/dt क्या हो गया, a के sin t। इसके साथ साथ में आपका होगा 1/sin t। ये हमने लिख लिया। अब इतना काम करने के बाद में आप जानते हैं इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो बात हमारी कुछ ऐसी बनेगी, -sin² t प्लस का 1 अपॉन क्या है, sin t। इसको समीकरण आप 1 कह दीजिए।
समीकरण हमने कितना कह दिया 1। अब जो हमारा बाई का मान है, तो ये बाई का मान हमारा ये लिखा है, तो हम लिख लेते हैं बाई बराबर a sin t, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। जब आप अवकलन करेंगे तो आप अच्छे से जानते हैं, एक लाइन की बात है, डी वाई अपॉन क्या होगा डी टी, ए साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी। समीकरण नंबर कितना रहा 2। तो हमारा बाई का जो मान है डी वाई अपॉन डी टी ए कॉस टी आया। अब इसके बाद में समीकरण 2 बटे क्या करना पड़ेगा 1 से, जैसे ही आप 2 बटे 1 करेंगे तो आपका होगा क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी टी कैंसिल हो जाता है आप जानते हैं, तो यहाँ होगा ए कॉस टी अपॉन में आपका क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आप जानते हैं होता कितना है कॉस स्क्वायर टी, तो ए आपने लिख लिया, ये हो गया आपका क्या कॉस स्क्वायर टी, अपॉन में आपका क्या लिखा है तो साइन टी। ए से ए कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन ऊपर चले जाएंगे, जब साइन ऊपर जाएंगे तो ये होगा साइन टी अपॉन यहाँ एक कॉस बचेगा कॉस टी, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया tan टी। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये लिखा है x बराबर a sec थीटा और y बराबर हमारा लिखा है b tan थीटा। अब इसमें होगा क्या, कुछ नहीं, अवकलन आपको थीटा के सापेक्ष करवाना पड़ेगा। देख लीजिए तेजी से, तो यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं इसका हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए सेक थीटा का क्या सेक थीटा इंटू टेन थीटा, लिख देंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा। समीकरण नंबर आपका ये रहा कौन सा 1। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे बाई के पक्ष में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप अवकलन करेंगे तो बाई का होगा डी वाई अपॉन डी थीटा और बी के स्थान पे बी सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का क्या सेक स्क्वायर थीटा। ये समीकरण आपका क्या रहा सेकंड रहा। अब समीकरण 1 बटे क्या कर लें 2 बटे 1 से, समीकरण 2 बटे 1 से, जैसे ही आप 2 बटे 1 करेंगे डी वाई अपॉन क्या होगा डी एक्स होगा, तो बनेगा क्या डी थीटा कैंसिल हो जाता है आप जानते हैं आप, वी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आप चाहें तो बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा आंसर लिख सकते हैं, अथवा सेक थीटा और टेन थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको आप बदलेंगे कैसे, तो इसको बदलने का काम कर लेते हैं बी सेक थीटा को बदलेंगे तो 1 अपॉन क्या रहेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को बदलेंगे तो क्या होगा साइन थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ए छूट गया है तो ये आप लिख लीजिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या कॉसेक थीटा, तो आपका आंसर हो गया बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। ये हमारा प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहा।